अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट होंगे ए से लेकर एच तक, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें ए से लेकर जे तक तमाम पार्ट होंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो यहाँ तक जो है आपके एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन हैं, और इन 3 क्वेश्चन को हम तमाम पार्ट्स के साथ जो है आज की इस वीडियो में ईजी मेथड के साथ जो है सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 आ चुकी है, और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमसे ऑर्डर पूछे गए हैं, कोई भी हमें वैल्यू दी जाएगी, उसमें से हमने ऑर्डर बताने होंगे कि इसके ऑर्डर्स कितने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, रोज और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखें जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन नंबर 1, वो तमाम तर जो है इस बेस पे होगा। तो देखें क्वेश्चन 1 जो है वो हमें एक जो है डिजिट दिया गया ए इज इक्वल ब्रैकेट के साथ जो है ये वाली वैल्यू दी गई है, और हमने बताना है कि रोज़ और कॉलम जो है उसमें कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़ जो होती है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। लेफ़्ट से राइट की तरफ जितने भी डिजिट चलते जाएंगे उनको हम रोज़ कहलाएंगे, और उसके बाद जो है एक कॉलम होता है जो कि अप से डाउन की तरफ आता है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आता है, वो हम कॉलम उसको कहलाएंगे। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी डिजिट्स आते जाएंगे उनको हम कॉलम कहलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि 1 2 0 जो है ये एक रो जो है कहलाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक रो कहलाएगी। और ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हमने बताना है कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो देखें यहाँ पे 3 5 4 ये भी एक रो बनती है, रो नंबर 2 है। और यहाँ पे 2 1 -1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक रो बन जाती है, तो ये रो नंबर 3 हो गई। तो अब हमने इसी क्वेश्चन के जो है कॉलम भी बताने हैं। तो देखें कॉलम ऊपर से नीचे तक मैंने आपको बताया था, देखें 1 3 2 जो है वो एक कॉलम बन जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम बन गया इस क्वेश्चन का। और उसके बाद जो है 2 5 1 ये भी एक कॉलम बन जाता है, और इसके बाद 0 4 -1 ये भी एक कॉलम बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर 2 के नीचे भी एक डिजिट होता तो वो भी हम इसके जो है इंक्लूड कर लेते। जितने भी डिजिट होंगे वो एक ही कॉलम में आएंगे। अगर रोज़ है तो रोज़ के आगे कोई भी डिजिट होगा तो वो एक ही रोज़ चलती जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन के कितने रोज़ और कितने कॉलम हैं, तो एक रोज़, सेकंड रोज़ और थर्ड रोज़, यानी कि 3 रोज़ हैं इसके और 3 कॉलम हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो हमें पता चल गया कि ये जो है थर्ड इसके 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पार्ट ए है, ए इज इक्वल ब्रैकेट 2 3 -5 और 6 दे दिया गया है। तो देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वही है, और आपने नंबर ऑफ़ रोज़ बतानी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी हैं, यहाँ से लेकर मैंने आपको अभी समझाया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोज़ बनती है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी रोज़ बन जाती है। तो इसी तरह ऊपर से नीचे तक जो है एक कॉलम, और यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक एक कॉलम बन जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आई, एक रोज़ यहाँ पे और एक रोज़ यहाँ पे, तो 2 रोज़ होगी। नंबर ऑफ़ रोज़ को हमने m के इक्वल कर देना है जो कि 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को जो है हमने n के इक्वल पुट कर देना, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो 2 हैं। तो हमने यहाँ से छोटा सा फार्मूला जो है अप्लाई करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल m/n। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे m और n की, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैंने वैसे जो है थोड़ा कर लिया है रफ सा। तो यहाँ पे आप देखें a इज इक्वल m की जगह, m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू 2 आई है, तो हमने यहाँ पे m की जगह 2 लिख दिया। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स n इज इक्वल 2, तो n ये वाला है और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरीके के साथ जो है आपका आंसर आ जाता है। तो a इज इक्वल 2/2 आपका आंसर आ गया। और इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट b है, इज इक्वल b इज इक्वल ब्रैकेट 2 3 0 5। तो इसमें भी वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोज़,
और दूसरी रोज़। उसके बाद जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम और दूसरा कॉलम। तो हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल टू, और जब भी आपने ये क्वेश्चन करने हैं तो आपने नंबर ऑफ़ रोज़ को m के इक्वल कर लेना है, नंबर ऑफ़ कॉलम को n के इक्वल कर लेना है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी आई, 2 आ गई। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज़ इक्वल m बाई n, वो फार्मूला आपने याद रखना है। तो इस फार्मूले में आपने ये 2 वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट तो यहाँ पे मैंने जो है b इज़ इक्वल m की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और बाय लिख दिया, और आगे जो है n की जगह भी 2 पुट कर दिया। तो इस तरीके के साथ हमारा आंसर आ गया b इज़ इक्वल 2/2। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो उसके बाद जो है पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 c इज़ इक्वल ब्रैकेट 2 4, और हमारे पास ब्रैकेट दे दी। तो अब यहाँ पे आपने समझा है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को पहले आपने लिख लेना है। नंबर ऑफ़ रोज़ m के इक्वल है और नंबर ऑफ़ कॉलम n के इक्वल है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपको मैंने बताया था एक ही रोज़ है। इसमें एक ही रोज़ है क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो इसकी एक ही रोज़ हम के लिखेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमने 1 लिख ली। और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम हो गया। तो यहाँ पे 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम और दूसरा कॉलम। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज़ इक्वल m बाई n। तो हमने इस फार्मूले में जो है ये वाली वैल्यू पुट की, C इज़ इक्वल 1/2। तो आपका आंसर आ गया, C इज़ इक्वल 1/2 आंसर आ गया। और उसके बाद जो है पार्ट डी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हमने बताना है कि रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल 3। देखें रोज़ कितनी हैं, अब इस क्वेश्चन में आपने देखना है रोज़ कितनी हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोज़ बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी रोज़ बन गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी रोज़ बन गई। तो देख लें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 3 हो गई हैं। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ रोज़ 3, और कॉलम इसमें एक ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आ रहे हैं डिजिट, तो वो एक ही कॉलम में आते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है n है। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ कॉलम्स n, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज़ इक्वल m बाई n। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की, m की वैल्यू हमने 3 पुट की और n की वैल्यू जो है हमने 1 पुट की। तो D इज़ इक्वल 3/1। तो आपका आंसर आ गया। तो अब पार्ट ई है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, नंबर ऑफ़ रोज़ हमने बताने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम बताने हैं। तो इसमें भी देखें कितनी रोज़ हैं, 1 रोज़ ऊपर वाली, सेकंड रोज़ और थर्ड रोज़। इसमें 3 रोज़ हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है कितने हैं, एक कॉलम और दूसरा कॉलम ऊपर से लेकर नीचे तक। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो वही फार्मूला आपने दोबारा लिख लेना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज़ इक्वल m बाई n। तो E इज़ इक्वल 3/2 हमने पुट किया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अब हम पार्ट F देख लेते हैं। तो पार्ट F में से सिर्फ एक डिजिट दिया गया है, तो इसमें 1 रोज़ और 1 कॉलम ही होता है। सिंपल सी बात है कि ये ऊपर से नीचे तक 1 ही कॉलम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक ही रोज़ है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमने लिख लिया m इज़ इक्वल 1, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n इज़ इक्वल 1 हमने लिख लिया। तो वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स f इज़ इक्वल m बाई n। तो f इज़ इक्वल 1/1 हमने लिख लिया। देखें m की जो वैल्यू थी 1 आई, तो इस m की जगह हमने ये पुट किया, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n इज़ इक्वल 1 आया, तो n की जगह हमने ये पुट कर दिया। तो आपका आंसर आ गया f इज़ इक्वल 1/1। तो आप पार्ट जी देख लेते हैं। तो जी इज़ इक्वल, और ये आपको ब्रैकेट में दिया गया है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ m के हमने इक्वल किया और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n के इक्वल किया। तो इसमें जो है आपने बताना है कि कॉलम्स कितने हैं, रोज़ कितने हैं। यहाँ से हमें पता चला कि इसमें फर्स्ट रो यहाँ उधर से लेके यहाँ तक एक रोज़ बन गई, उधर से लेके यहाँ तक सेकेंड रोज़, और यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड रोज़। तो हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में जो है 3 रोज़ हैं, तो हमने लिख लिया 3, और इस क्वेश्चन में 3 कॉलम्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम बनता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा कॉलम, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 हैं। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ कॉलम्स n इज़ इक्वल 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज़ इक्वल m बाई n आपने फार्मूला लिख लेना है, और उसके बाद जो है G इज़ इक्वल 3/3। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो उसके बाद जो है आखिरी पार्ट है मेरे ख्याल से। तो h इज़ इक्वल ब्रैकेट, और ये आपको दिए गए हैं डिजिट्स, और हमने बताना है कि ये कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, m इज़ इक्वल, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हैं। देखें रोज़ 2 हैं, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ रोज़ 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी जो है 3 हैं, n इज़ इक्वल 3 हमने लिख लिया। तो अब हमने वही फार्मूला अप्लाई
तो ये वाला फार्मूला हमने लिख लिया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज़ इक्वल m बाई n, तो H इज़ इक्वल 2/3 जो है m की जगह हमने 2 लिख लिया और n की जगह हमने 3 लिख लिया। तो ये आपका आंसर जो है H इज़ इक्वल 2/3 आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और तमाम पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आपने समझना है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो देखें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये तमाम तर मैट्रिसेस गिवन हैं, ABCDEF और J तक आपके गिवन हैं। तो अब आपने इनमें से बताना है कि कौन सा मैट्रिक किसके इक्वल है। देखें फ़र्ज़ किया कि A इज़ इक्वल 3 है, तो अगर हमने इन तमाम में से ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा मैट्रिक है जिसमें 3 आएगा, तो वो हम मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं। तो उसको ए के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो देखें B इज़ इक्वल 3 ब्रैकेट 5 ये तो नहीं हो सकता, तो C इज़ इक्वल 5 माइनस 2। देखें 5 जब 2 को, तो देखें हमने C इज़ इक्वल ब्रैकेट 5 माइनस 2, तो 5 को जब माइनस करेंगे 2 में तो देखें 3 आ जाता है। तो हमें पता चला कि A इज़ इक्वल 3 है। तो अब हमने लिखना कैसे है, देखें सॉल्व हमने लिखा A इज़ इक्वल 3 ब्रैकेट में एंड C इज़ इक्वल ब्रैकेट 5 माइनस 2 और ब्रैकेट डाल दी। तो यहाँ पे 3 इसी तरह आ गया। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये C इज़ इक्वल 3 आ जाए। तो इस तरह हमने लिखना है A इज़ इक्वल 3, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो उसके बाद हमने देख लेना है कि ये वाला जो B है वो किसके इक्वल है। B इज़ इक्वल 3 5 और ब्रैकेट दे दी गई है। और ये देखें कि इसमें जो है कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो इसके साथ इक्वल में आते हैं। तो ये आप देख लें, I इज़ इक्वल ब्रैकेट 3 और 3 + 2 जब करेंगे तो 5, तो ये वाले दानों जो है इक्वल हो जाते हैं। तो इनको हमने अब लिखना कैसे है, ये आपके पास गिवन होगा तमाम तर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एज B इज़ इक्वल ब्रैकेट 3 5 और ब्रैकेट दे दी A एंड I इज़ इक्वल, तो 3 और 3 + 2 5 हमने लिख लिया, नीचे आ गया 5। तो ये आपके पास I इज़ इक्वल 3 5 इसके इक्वल आ जाता है। तो हमने लिख लिया B इज़ इक्वल I जो है वो इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे अब हमने और मैट्रिक्स भी ढूंढने हैं कि कौन किसके इक्वल है। तो J तक मैट्रिक्स हैं जो कि हमारे अभी तक जो कंप्लीट हुए हैं, A B C और I जो है कंप्लीट हुए हैं। तो अब हमने D को देख लेना है कि D किसके इक्वल है। D इज़ इक्वल 5 3 हो गया। तो यहाँ पे 5 D जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो किसके इक्वल है। तो देखें यहाँ पे जो है E में जो है मैट्रिक्स जो पाए गए हैं एलिमेंट्स वही H में भी हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये क्वेश्चन था। तो ये जो E है इसमें जो है देखें 4062 हमें बताया गया है। और ये जो H है इसमें भी वही एलिमेंट दिए गए हैं 4062। हमें पता चला कि E और H जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। और उसके बाद जो है J भी इनके साथ इक्वल होगा। तो 2 + 2 4 हो जाता है, 2 - 2 0 हो जाता है और 2 + 4 6 हो जाता है, 2 + 0 2 हो जाता है। तो हमें पता चला E इज़ इक्वल H इज़ इक्वल J, तो ये तीनों हमारे पास इक्वल होंगे। तो ये इक्वल कैसे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें कि E की जो वैल्यू है उसमें 4062 दिया गया है और H की वैल्यू में भी जो है 4062 दिया गया है और J की वैल्यू में जो है हमें दिया गया है 2 + 2 2 - 2 और 2 + 4 दिया गया है, 2 + 0 दिया गया है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो यही जो है वैल्यू बन जाएगी। 2 + 2 4 बन गया, 2 - 2 0 बन गया और 2 + 4 जो है वो 6 आ जाएगा और 2 + 0 2 आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि ये तीनों वैल्यू में जो है सेम डिजिट्स हैं। तो इस वजह से E इज़ इक्वल H इज़ इक्वल J, तो ये हमारे पास जो है इनका आंसर आ जाता है। तो अब हम और भी डिजिट्स देख लेते हैं कि कौन से रह गए हैं। तो हमारे पास जो है डिजिट्स ये A B C और E भी कंप्लीट हो चुका है, H भी कंप्लीट हो चुका है, I भी और J भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें रह कौन सा गया है, D रह गया है, लेकिन वो किसी के भी इक्वल नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। और उसके बाद F और G रह गया। देखें ये दो डिजिट्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल कैसे हैं, देखें यहाँ पे 2 और 6 है और 3 - 1 और 3 + 3। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 + 3 और 6 आ जाएगा। तो इनको लिखना कैसे है वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख लें, हमने लिखा कि f इज़ इक्वल ब्रैकेट 2 6 एंड g इज़ इक्वल 3 माइनस 1 एंड 3 प्लस 3। तो f की हमने यही वैल्यू लिख ली, और g इज़ इक्वल जब लिखेंगे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया 2/6। तो ये हमने फिर आंसर कैसे लिखना है, f इज़ इक्वल g, यही हमारा आंसर है, ये इसके इक्वल हो गया। देखें इसमें भी डिजिट सेम हैं और इसमें भी डिजिट जो है आगे सेम आगे हैं, तो इसलिए ये जो f है ये इक्वल है g के। तो यहाँ तक जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। पहले आप समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। तो ये उसने गिवन इक्वेशन दी हैं और इनको हमने सॉल्व करना है। उसमें ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। देखिए ए बी सी और डी की हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। इसमें से ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें से ए बी और सी और डी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करनी, देखें इसमें भी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं। तो दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। तो फर्स्ट जो होगा ए प्लस सी होगा वो 0 के इक्वल होगा। फर्स्ट को हमने फर्स्ट के साथ करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को साथ थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो ए प्लस सी इज इक्वल 0 हमने लिख लिया, ए प्लस सी इज इक्वल 0 और इसको फर्स्ट इक्वेशन का आपने नाम दे देना है। उसके बाद जो है ए प्लस 2b ये सेकंड के साथ होगा, एक दरमियान में इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा और -7। तो हमने लिख लिया a प्लस 2b इज इक्वल -7। तो थर्ड पे है c -1 और यहाँ पे है 3। तो हमने लिखा c -1 ये वाला और दरमियान में इक्वलिटी का साइन और यहाँ पे हमने लिख लिया 3। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दी। तो अब हम देख लेते हैं कि 4 इक्वेशन कैसे बनानी है। 4d -6 तो यहाँ पे है 2d, तो 4 माइनस डी हमने लिख लिया और उसके बाद जो है इक्वलिटी के आगे 2d। तो यहाँ पे आप देख लें 4d -6 इक्वलिटी दरमियान में और 2d। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि 4 इक्वेशन, तो इस तरीके के साथ जो है 4 इक्वेशन बन गई है। 4d इज इक्वल -6 इज इक्वल यानी कि 4d -6 इज इक्वल 2d। तो सबसे पहले हमने जो है सॉल्व करनी है 3 इक्वेशन 3 हमने सॉल्व करनी है। देख तो ये वाली जो 4 जो आपकी इक्वेशन बनी है ये मैंने एक रफ पेज पे लिख ली हैं ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ सकें। तो ये हैं 4 इक्वेशन और इसमें से हमने अब जो है हमने इनकी ए बी और सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने सबसे पहले ये इक्वेशन बनानी है, आपको मैंने बता दिया है कि इक्वेशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमने वो यानी कि वैल्यू लेनी है जिसमें से किसी एक की वैल्यू निकल आ सके, यानी कि ए की निकल आए या बी की या सी की निकल आए। तो देखें ए प्लस सी इज इक्वल 0 है, तो इसमें से ना तो ए की वैल्यू निकल आ सकती है ना ही सी की। तो इसमें से सेकंड नंबर पे ए प्लस 2b इज इक्वल -7, तो इसमें से भी वैल्यू नहीं निकल आ सकती। तो इसलिए हम जो है थर्ड इक्वेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है, जब माइनस उधर जाएगा प्लस होगा तो यहाँ पे सी की इक्वेशन जो है आ जाएगी। तो हम सबसे पहले जो है इक्वेशन 3 लेंगे। तो इक्वेशन 3 को हमने सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे आपने लिख लेना है c -1 इज इक्वल 3। हमने लिखा सॉल्विंग 3 इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन थी c -1 इज इक्वल 3। तो देखें c इज इक्वल 3 + 1 कैसे हुआ, देखें यहाँ पे -1 है तो जब भी इस तरफ -1 होगा तो इक्वालिटी के इस तरफ आके +1 हो जाएगा। तो ये वाला माइनस का 1 हमने इधर लेके आना है तो हमने +1 कर लिया। c इज इक्वल 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया c इज इक्वल 4। अगर किसी को ये वाले कानून नहीं आते कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आगे प्लस होगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मेंशन किया गया है, तो उसमें जाके आप तमाम तर कानून जो है वो सीख सकते हैं ताकि आपकी मैथ जो है वो 100% क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए सी की वैल्यू, तो हमने एक वैल्यू मालूम कर ली है। तो अब हम जो है वैल्यू मालूम करेंगे। देखें ये वाला जो मैंने रफ पेज पे जो लिख ली है वैल्यू, तो देखें यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3 में से। तो अब हमने इक्वेशन 1 लेनी है। इक्वेशन 1 क्यों लेनी है, देखें जब हम c की जो वैल्यू आई है यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो वो कैसे आएगी देख लेते हैं। तो देखें हमने लिख लिया सॉल्विंग 1 इक्वेशन। तो a + c इज इक्वल 0 है, तो
a+4 हमने क्यों लिखा, देखें सी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो सी की जगह हमने 4 पुट किया, तो a+4 = 0 है। तो a को इसी तरफ रहने देना है, इक्वलिटी के उस तरफ, ये वाला जो प्लस का 4 है यहाँ पे आके माइनस का 4 हो जाए, इसको हमने इस तरफ लेके आना है, तो इसलिए a = -4। तो a की भी वैल्यू आ चुकी है और c की भी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमने देख लेते हैं कि a+2b = -7। तो यहाँ पे हमने अब b की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमने लिख लिया, सॉल्विंग टू इक्वेशन a+2b = -7, ये इक्वेशन थी। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो a जो है यहाँ पे -4 कैसे आया, देखें a की वैल्यू क्या आई है, -4। तो a की जगह हमने जो है -4 पुट किया और +2 भी इसी तरह आ जाएगा और =7। तो अब हमने जो है 2b इसी तरफ रहने देना, ये जो -4 है इस तरफ लेके आना है, इक्वलिटी के इस तरफ लेके आना है, ताकि जो है आपकी a की इक्वेशन बन सके। तो हमने -4 यहाँ पे है, तो इक्वलिटी के इस तरफ आके जो है यहाँ पे आ गया +4, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और 7 प्लस जब 7 में से माइनस किए 4 और -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2b और -3 है, तो b -3 यहाँ पे आएगा, और जब ये वाला जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वलिटी के इस तरफ आएगा, तो डिवीजन में आ जाएगा। तो जब हम कैलकुलेटर पे ये दोनों वैल्यू लिखेंगे -3 / 2, तो इक्वल करेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो b का हमारे पास आंसर आ गया -1.5। तो इस तरीके से हमारी a, b और c की वैल्यू जो है वो आ चुकी हैं, और अब d की वैल्यू रह जाती है, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 4 रह गई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4d - 6 = 2। तो हमने लिख लिया सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 4d - 6 = 2d, ये हमारे पास इक्वेशन है, और हमने अब इसको सॉल्व करना है। देखें d वाली जो ये वाली वैल्यू है, हमने इसको उठा के इधर ले आना है इक्वलिटी के इस तरफ, और ये -6 उस तरफ ले जाना है। तो हमने जो है इसको -6 को इस तरफ लेके आना है, तो ये +6 का हो जाएगा। तो देखें 4d - 2d जब होगा, ये वाला जो +2d है इधर आके -2d हो जाएगा। तो 4d - 2d आ जाएगा, और ये वाला -6 उधर जाएगा, तो वो +6 का हो जाएगा। तो 2d यहाँ पे आएगा, जब इनको माइनस करेंगे =6। तो जब भी यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके डिवीजन हो जाए, मतलब कि डिवाइड में आ जाती है। तो d हमने इसी तरह लिख लिया, और 6 / 2। तो हमने इनको जब काटा, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, तो हमारे पास आंसर आ गया d = 3। तो इस तरह हमारे पास जो है a की भी वैल्यू आ चुकी है, और b की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, c की भी वैल्यू आ चुकी है, और d की भी वैल्यू आ चुकी है। तो हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर